अभी तक हम लोग देख चुके हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना तक। अब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस वीडियो में क्या होता है। तो अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए होता है, टॉर्च में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है और डॉक्टर के द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको अवतल दर्पण के सभी उपयोग याद रहने चाहिए क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह उत्तल दर्पण के उपयोग तो कहता है स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। मतलब कि आप बाइक में या फोर व्हीलर में या कहीं भी आप जिस दर्पण का यूज करते हैं बड़ा क्षेत्र को देखने में, साइड मिरर वाला या जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आप देखते हैं, वो सभी क्या चीज का रहता है? उत्तल दर्पण का रहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। कहता है अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की आपको याद रखना होगा कि किसका? अवतल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या r और फोकस दूरी स्मॉल f क्या होती है? तो ऋणात्मक होता है। उसी तरह उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह आगे है दर्पण सूत्र। तो कहता है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी आप जानते ही हैं f से, के बीच के संबंध को एक सूत्र में बताया जाता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो क्या है दर्पण सूत्र? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और इसी को हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 2/r भी देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कर चुके हैं पहले, f बराबर r/2 हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब आगे आता है आवर्धन। कहता है आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी कि आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आपने देखा अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाए, उत्तल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाए तो एक वस्तु की ऊंचाई रहती थी ए बी से और प्रतिबिंब की ऊंचाई a डैश बी डैश से रहती थी। तो हम क्या देखें कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है और आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए इसी चीज को m इक्वल टू h डैश बाई एच वी लिखते हैं क्योंकि h डैश को ही हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और h को हम वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, जो यहाँ हम लिख दिए हैं। अब आगे देखिए एक फॉर्मूला m बराबर माइनस वी बाई यू भी होता है। तो यहां देखिए नोट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। कहता है जब m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष उल्टा बनता है। यानी m आप फाइंड किए, आवर्धन आप निकालें तो आप क्या देखिएगा? आवर्धन का मान जब भी ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष क्या होता है? उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। और m का धनात्मक आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। तो आप ये भी याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, तो आपको हर एक पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि हम लोग ने जो भी पढ़ा f r u v h डैश, अगर आपके दिमाग में फिगर होगा तो आप देखिएगा कि f निगेटिव होता है, r यानी वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होता है अवतल दर्पण में, u यानी वस्तु दूरी भी निगेटिव होता है, v यानी प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी एक बार दर्पण के बाएं साइड भी बनता है और एक बार दाएं साइड भी बनता है, बाकी टाइम तो बाएं साइड और एक बार दाएं साइड भी बनता है। तो आप क्या देखिएगा यहां से भी जो है प्रतिबिंब दूरी वो क्या हो रहा है? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है। उसी तरह हाइट हमेशा ऊपर रहता है तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है और h डैश ऊपर भी बनता है और नीचे भी, यानी कि दोनों बनता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको माइनस प्लस ध्यान में रखना होगा। उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, तो आप ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई में सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सभी धनात्मक होता है। तो आप इसको भी ध्यान